हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। तो कल रिजल्ट निफ्ट का जो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट था वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो फॉर दैट क्वेश्चंस। सो सम people have got the seat, some people have not got the seat. Those who have got the seat, congratulations. एंड मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं हमको अपग्रेड करना है, हमको अपग्रेड करना है। सो आई विल ओनली टेल यू दिस दैट जो मिला है उसमें संतुष्ट होना सीखिए, क्योंकि बहुत लोगों को वो वाला सीट भी नहीं मिला है जो आपको मिला है। इट इज ऑल अबाउट योर रैंक। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा सीट नहीं मिला है तो आपको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था पहले। तो जो आपको मिला है उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए। अभी और एक चीज है कि अगर आपने फीस पे नहीं की है, इफ यू डोंट पे द फीस टिल 6th जून, देन द सीट विच यू गॉट, जो आपको सीट मिली है, दैट विल बी आपको वो सीट नहीं मिलेगी। इफ यू डोंट पे द फीस देन यू विल नॉट गेट द सीट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th June is the last date for the first round of the students seat allotment. So you have to pay till then. So if you don't pay then you will not get any seat. So अब क्या है कि आप अगर अच्छे से वो पढ़े, इंग्लिश में लिखा है कि you have to pay till the allotment time. If you don't pay then the seat will also go, plus जो आपको जो आपकी जो निफ्ट की जर्नी है वो भी एंड हो जाएगी। सो टिल यू पे द फीस यू विल नॉट गेट अपग्रेडेशन लिंक और स्लाइड लिंक और इवन फ्रीजिंग लिंक। सो आपको पेमेंट जरूर करना है। एज सुन एज यू पे, याद रखना विड्रॉल बटन नहीं दबाना है। डोंट पुट द विड्रॉल बटन एनी टाइम till you want to do withdrawal. If you ever do that withdrawal button, then that seat is gone. Your NIFT journey will be ending that time only. कितने भी मेल कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ फायदा नहीं होगा। तो be careful when you are putting any button on. कि आपने अपग्रेड करना था पर आपने स्लाइड कर दिया, आपको विड्रॉल नहीं दबाना था पर आपसे दब गया। सो प्लीज बी केयरफुल। ये अभी आप एक छोटे बच्चे नहीं हो, ध्यान से ही आपको काम करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम पैसे मेरे को लास्ट ईयर भी बहुत बार आ चुका है, मैम गलती से हो गया, गलती से हो गया, ईमेल किया लोगों ने, बट उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है और उसके बाद कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप प्लीज ध्यान से हर एक बटन का दबाने का, जब भी आप दबाना है तो 5-6 बार सोच के दबाइएगा, ऐसे ही रैंडमली कोई भी बटन मत दबाइएगा। तो अगेन आई एम सेइंग प्लीज पे द फीस टिल 6th जून जिनको भी सीट मिली है, अदरवाइज आपकी निफ्ट की जर्नी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको फिर से मैं जो है एक बार बोलने जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत लोग सोच रहे कि हम लोग ना पे करेंगे तो हमको फिर से आगे मिलेगा, सीट दूसरा मिलेगा। नहीं, वो आपको अपग्रेडेशन या कुछ भी करना है, आपको इस टाइम पे जिसको भी सीट अलॉटमेंट लेटर आई है सबको पेमेंट करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर आपको कुछ आगे करने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जिनको सीट नहीं मिली है वो ऑटोमेटिकली वो सेकेंड राउंड में चले गए हैं। टिल उनको सीट नहीं मिलती है तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है। दूसरी और एक बात, देयर इज नो फीस, कोई भी फीस नहीं है फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड। वो पहले होता था, जब तक वो कंप्यूटराइज नहीं होता था तब तक वो फीस लेते थे, बट लास्ट ईयर और इस साल अभी कोई फीस सेकेंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड की नहीं है। सो आप जिनको भी सीट नहीं मिली है वो निश्चिंत होके बैठ सकते हैं। वो फिर सेकेंड राउंड में अगर उनके पास सीट वापस आती है तो आपको मिलेगा। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो बहुत बार लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमारा तो
मिल ही जाएगा कि अगर हमारा रिजल्ट आया है तो हमें सीट मिलेगा ही नहीं। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजल्ट रैंक आया तो आपको सीट मिलेगा ही। आपको रैंक अगर आता है, आपका रैंक आया है और तो आपको ऑप्शन दिया था प्रेफरेंस भरने का। अगर ऐसे भी बहुत स्टूडेंट है जिनके 200, 100 ऐसे 300 रैंक आई है बट उनको कोई सीट नहीं मिली, जबकि मतलब 1000 ऐसे जनरल वालों को भी सीट मिली है, तो वो क्यों नहीं मिला? वो एक ही रीजन है कि आपने प्रेफरेंस सिर्फ 5, 6 या 7, 8 लिखा है। आपके पास 75 ऑप्शंस थे प्रेफरेंस के, तो आपको पूरे लिखने से आपको शायद सीट मिल सकता था। ये भी हुआ है बहुत टाइम पे कि शायद वो किसी ने मुझे बोला मैम मेरे फ्रेंड को मिल गया लेकिन उसका रैंक तो मेरे से हायर था, मतलब फिर भी उसे मिल गया। तो वो उसने प्रेफरेंस ज्यादा दिया होगा जिसमें आपने प्रेफरेंस कम दिया होगा, इस वजह से आपको नहीं मिला। इसलिए प्रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपने प्रेफरेंस कम दिया है तो ऑफ कोर्स अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट हम प्रे कर सकते हैं कि सेकेंड राउंड में वो वाला जो प्रेफरेंस आपने लिखा है उसमें कोई सीट खाली हो जाए और आपके सीएमआर के हिसाब से जैसे ही आए तो आपको मिल जाए। सो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी बहुत पीछे है रैंक, वो भी ये समझ लीजिए कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में फिर से ये जो 3-4,000 सीट्स है वो वापस नहीं आएंगे। शायद 100 या 50-100 ऐसे ही सीट वापस आएंगे। कैसे आएंगे? अगर क्योंकि एनआईडी का काउंसलिंग हो चुका है तो शायद फर्स्ट राउंड में जिन्होंने भी एनआईडी के सीट्स एक्चुअली में चले गए, एनआईडी में चले गए, उनको मिल गया एनआईडी में, तो वो लोग सीट छोड़ सकते हैं। तो वो हो सकता है कि उनकी सीट आप लोगों को मिल जाए। तो ये तो एक ऑप्शन है सीट वापस आने का। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है कि कोई स्टूडेंट फीस बिल्कुल भरता नहीं है, उसके या तो उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास वो सीट भरता नहीं है, तो फिर आपको मिल सकता है क्योंकि वो वापस आ गया। या कोई ऐसे भी हो सकता है कि उनको लगे कि अपग्रेड होगा तो वो लोग को सीट मिल जाएगा, मैं पैसे पे भी ना करूंगा तो भी मेरा अपग्रेड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी तो गलती से ये लोग ऐसे करेंगे, तो वो लोग का तो जर्नी खत्म हो ही जाएगा, तो वो जो सीट्स होंगे वो भी वापस आ सकती है। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से सीट वापस आए। और किसी लोगों को बहुत अच्छे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में मिल गया और उनको लगता है कि ये बेटर था, मुझे प्राइवेट कॉलेज में ही रहना चाहिए, तो वो लोग जो है वो लोग भी सीट शायद छोड़ दे तो फिर वो वापस आ सकती है। तो ये 3-4 कारण की वजह से ही सीट वापस आएंगी, ये नहीं है कि फिर से सीट बनेंगी। हो सकता है 100, 200, 300 मैक्सिमम ये इतनी सीट वापस आए और उसके बाद उसी के अंदर फिर से एक कंपटीशन होगा कि कहाँ किसको, वही सीएमआर के हिसाब से। तो जिन्होंने फ्रीज कर दी वो आउट ऑफ द रेस चल हो जाएंगे, जिन्होंने अपग्रेड और स्लाइड किया है वो रेस में ऑन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू अगेन फिर द सीएमआर वो वाले सीट जो आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर अगर कुछ बच्चे लकी हों तो जिनको पिछले अभी जो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो शायद सेकेंड राउंड में उनको सीट मिल जाए। सो ये हो सकता है। तो ज्यादातर जो सीट्स होंगी वो बेसिकली लोअर वाली ज्यादा आएंगी, क्योंकि वो वाले बच्चे जिनको सीट लोअर मिलती है वो लोग सोचते हैं कि लोअर कॉलेजेस है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो नहीं मिलना, तो वो वाली सीट शायद वापस आ जाए। या कुछ ऐसे भी आ सकते हैं अगर एनआईडी में उन्होंने निफ्ट में भी उनको अच्छा मिला, एनआईडी में भी मिला और फिर उन्होंने एनआईडी चूज किया, तो हो सकता है कुछ अच्छे सीट्स भी वापस आ जाए। पर याद रखना वो तो अपग्रेड और स्लाइड वाले बच्चे ही ले जाएंगे, जिनको नहीं मिला है उनको तो वैसे वाले सीट मिलने थोड़े मुश्किल है। उसके अलावा जो मुझे ऐसा जो फील हो रहा है वो अपग्रेड और स्लाइड का जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगेन मैं यही बोल रही हूँ, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपको ये वाले ऑप्शंस नहीं दिखाए जाएंगे। सो प्लीज पेमेंट कर लीजिए एंड देन आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर अगर आप अपग्रेड करते हैं, आपको समझ लीजिए आपको जगह नहीं पसंद है तो आप अपग्रेड करेंगे, और अगर आपको जगह पसंद है बट आपको जो सब्जेक्ट मिला वो आपको पसंद नहीं है तो आप स्लाइड करेंगे।
सो ये है, बट दोनों एक साथ नहीं होगा। अब आते हैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं तो क्या मेरी सीट जो पहली की है वो मेरे पास रहेगी या वो चली जाएगी। सो ये इसका मैं एक सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। ये है कि जब तक आपको अपग्रेड वाली सीट नहीं मिलती है तब तक वो सीट जो आपको मिली हुई है वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो अगर बाई चांस आपको 5th राउंड तक या जो लास्ट राउंड होगा उसमें भी आपको कोई अपग्रेडेशन का कोई सीट नहीं मिलता, तो जो फर्स्ट राउंड वाली सीट है वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। सो वो ही सीट आपको एंड तक मिलेगी। सो अगर आप उसके अलावा अगर आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कभी भी अगर समझ लीजिए अपग्रेड में आपको सीट मिल गई या स्लाइड में सीट मिल गई, तो जैसे ही आपने वो सीट मिली तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट थी वो चली जाएगी और आपको वो जो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में जो सीट मिली है वो आपको लेना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। तो तुरंत आपके पास उस वाले सेंटर का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और वो आपका सीट हो जाएगा। जब अगर आपको पसंद आए तो आप फ्रीज कर सकते हैं या आप नेक्स्ट राउंड के लिए अगेन अपग्रेड का बटन या स्लाइड का बटन दबा सकते हैं। और उसके बाद भी यही होगा कि अगेन अगर आपको लास्ट राउंड तक अगर वो सीट फिर आपके पास कैरी फॉरवर्ड होगी और अगर आपको लास्ट राउंड तक अगर कोई और सीट नहीं मिलती है तो फिर ऑफकोर्स फिर वो वाली सीट ही आपको मिलेगी। सो ये मेरे को लगता है बहुत क्लियर हो गया है। बहुत सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो मैंने सोचा ये क्लियर कर दूं। अब आते हैं कि लास्ट राउंड तक अगर आपको नहीं मिलती है अपग्रेड तो आप क्या विड्रॉल कर सकते हैं। यस, आप विड्रॉल कर सकते हैं, पर जिस दिन आपको सीट मिली है उसके 15 दिन के अंदर आपको विड्रॉल करना है। अगर आपने 15 दिन के अंदर आपने विड्रॉल नहीं किया तो फिर आपको पूरी फीस नहीं मिलेगी और आपको बेसिकली जो फीस मिलेगी वो वही है कि अकॉर्डिंग टू द 9,000 करीब आपको फीस मिलेगी। वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल होता है जो निफ्ट का है। सो आपको 15 दिन के अंदर विड्रॉल करने हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली 15 दिन के अंदर जो काउंसलिंग भी ऑलमोस्ट होने वाली होंगी तो तब तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको वो ऑप्शन है कि आपको कैसे कब ऐसे करना है। बट यस, अगर कभी भी आपने विड्रॉल बटन दबा दिया वो वापस नहीं आएगा सीट। तो बी वेरी केयरफुल कि विड्रॉल का बटन कब दबाना है। और मैं बोलती हूँ कि कभी विड्रॉल का बटन मत ही दबाओ तो अच्छा है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपने गैप ईयर लिया तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से आप डिसीजन लेते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, उसके हिसाब से ही आप अपना काम करो। बिकॉज डिसीजन जो है ना वो आपकी लाइफ टाइम की है। वो डिसीजन आप अच्छा करेक्ट लेना चाहिए। आपने अच्छे चीज चाह के लालच में ये ना हो जो आपको मिला है वो भी चला जाए। इसलिए बी केयरफुल एंड जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए। अगेन मैं कहती हूँ। अब आते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को समझ लीजिए नहीं मिला है तो वो क्या करे, वो सेकेंड राउंड के लिए वेट, थर्ड राउंड के लिए, फोर्थ राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। बट माई सजेशन इज कि आपको सेकेंड ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन का फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इन प्राइवेट कॉलेजेस के भी लास्ट राउंड चल रहे हैं और बहुत सारे कॉलेजेस के लास्ट राउंड खत्म हो जाएंगे बाय द टाइम आपके शायद ये जो आपकी काउंसलिंग खत्म होगी तो अच्छे कॉलेजेस में भी भर जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा, तो शायद आपको दूसरे कॉलेजेस में भी चांस ना मिले। तो इसलिए अगर किसी को भी फॉर्म भरना है तो आप मेरे से भर सकते हैं वन की फॉर्म में हम लोग आपको डिस्काउंट दे रहे हैं सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स में, प्लस आपको सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आपको 1 फ्री क्लास दे रहे हैं फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे हो सकता है। तो ये सारे जो भी चीजें हैं उसके लिए हम आपको एक क्लास फ्री दे रहे हैं। तो जिसको भी हमारा को 1 की फॉर्म आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस नंबर पे और व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि आपको दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर जानना है, तो आपको मैं सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगी। और एक चीज लोग सोचते हैं प्राइवेट कॉलेज का मतलब बहुत फीस, ये बात नहीं है। अब आजकल बहुत सारे प्राइवेट और प्रॉपर यूजीसी गुड कॉलेजेस है
जिनकी फीस निफ्ट से भी काफी कम है। तो किसी में तो 1-1.5 लाख का डिफरेंस है। तो जिसको फीस की भी प्रॉब्लम आ रही है और उनको लग रहा है कि मैम इतना फीस निफ्ट का हो गया है कि नहीं पे कर सकते हैं, तो वो भी प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर सकता है और मैं उसकी लिस्ट भी आपको दे दूंगी, तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई सोच रहा है स्पेसिफिकली, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है वो तो गैप ईयर के लिए जा सकता है अगर वो बहुत डिसिप्लिन है। अगर जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से उनके लिए प्राइवेट कॉलेज ही बेस्ट होगा। कोई भी अगर गैप ईयर लेना चाहता है तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, जो ऑफलाइन क्लासेस तो दिल्ली जीके में है और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हम जूम से लेते हैं, वो ज्वाइन कर सकता है। तो वो आप प्लीज जिसको भी चाहिए उसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, मैं आपको सारे डिटेल भेज दूंगी। और जिनको का भी हुआ है निफ्ट में वो हमारे क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लासेस ले सकता है। जो क्रिएटिव एनहांसमेंट क्लासेस है वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम 15 जून से भी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम और एक शायद जुलाई में करें। तो जिनको भी ये क्रिएटिव एनहांसमेंट के बारे में ज्यादा जानना है वो भी हमारी मुझको व्हाट्सएप मैसेज करें तो मैं आपको और डिटेल दूंगी। तो क्रिएटिव एनहांसमेंट जो क्लास है वो आपका एक्चुअली में सीजीपी अप करता है, जो क्योंकि आपको सारी चीजें समझाया जाता है कि कैसे कॉलेज में क्या क्या होता है, उससे आपको बहुत फायदा होगा एंड आप अच्छे से वहां पर सीख के जाए तो आपको कॉलेज में बहुत जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। सो आप जरूर ज्वाइन कीजिए और अगर व्हाट्सएप मैसेज करिए जिसको भी ज्वाइन करना है। सो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिला है या आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, उसमें जल्दी से मैं जवाब दे देती हूँ। और तो व्हाट्सएप मैसेज मेरे नंबर में करके जो आप लिखिए कि आपको क्या पूछना है तो मैं उसमें आंसर जरूर करूंगी। और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज में ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो उसके अलावा आई थिंक ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द निफ्ट स्टूडेंट जो जिनका भी एग्जाम रैंक आया था और जिनको भी ये एग्जाम, जिन्होंने भी कोई फर्स्ट राउंड में सीट मिली है या नहीं मिली है, जो भी है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और